सच अब आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमडीबी तेज न्यूज। एमडीबी तेज न्यूज में आपका स्वागत है। खबर बिहार के मधेपुरा जिला से है। बीएनएमयू के कुल सचिव रजिस्ट्रार विपिन राय ने गुरुवार को कॉलेज की व्यवस्था का जायजा लेने उदाकिशुनगंज पहुंचे। इस दौरान कुल सचिव को छात्र नेताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। ये हम लोगों को दे दीजिए ताकि हम लोग को भी लगा जो हम लोग आपसे बात की, आपसे मिले, हम लोग क्या देंगे ना करेंगे, क्या लिख के नहीं करे वो क्या करेंगे। देखिए तो कैसे आप लिख के दे देंगे, नहीं करेंगे ऐसा बात आप ही सब बोल रहे हैं कि नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, क्या करेंगे। कहा है कि जब वचन देते हैं उसका कोई मतलब नहीं है। वचन ऐसा वचन बहुत आए क्या कहते हो, इससे आए सभी लोग कहते ही गए वचन कोई निभाए नहीं है। पूछ लीजिए आपको नहीं जानता, आप महाविद्यालय विद्यालय के रजिस्ट्रार है, इस नाते मैं आपको जानता। आप अपने स्टाफ से पूछिए कितने पदाधिकारी आए और गए, क्या बात सही है या वचन पे ही काम हुआ या कि जमीन पे भी काम हुआ। नहीं सर, हम कुछ हमको लिखित में चाहिए सर, क्योंकि हम लोग के लिए भी एक गाइडलाइन रहेगा। हम लोग भी सामने वाले को ये नहीं कहेंगे कि ये पॉलिटिकल फोटो वीडियो बना के बस अपना राजनीतिक चमका रहा। हमको लिखित में चाहिए, फिर जाके हम भी किसी को जवाब दे सकेंगे। ठीक है। यद्यपि कुल सचिव ने भरोसा दिलाया कि वह महाविद्यालय की दशा और दुर्दशा को लेकर बहुत ही गंभीर है। निश्चित रूप से कॉलेज में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही साथ 2 माह के अंदर कॉलेज के नए भवन की नींव भी रखी जाएगी। उनके दौरे से कॉलेज के दिन बहुरने की उम्मीदें जगी हैं। लगे हाथ कुल सचिव ने यहां तक कह डाला कि यदि वह कॉलेज की व्यवस्था नहीं सुधार पाते हैं तो उन्हें यहां काम करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। निश्चित कॉलेज की व्यवस्था पीड़ादायक है। वह बड़े नजदीक से मर्म को समझा है। इसके कायाकल्प के लिए हर कोशिश की जाएगी, उन्होंने कहा। पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में कुल सचिव ने बड़े ही शायराना अंदाज में यह भी कहा कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा भुगती। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक गलती कर जाता है जिसका सजा सदियों भुगतना पड़ता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कॉलेज में बुनियादी संरचना का अभी भी अभाव है। भवन काफी जर्जर है। छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को काफी कठिनाई हो रही है। शिक्षकों और कर्मचारियों को कागजात संधारण में काफी दिक्कतें भी हो रही है। यदि हम अपने छात्रों को बुनियादी सुविधाएं नहीं देते हैं तो आगे की बात करना उनके लिए बहुत ही बेईमानी होगी। उन्होंने कहा कि उसे जानकारी मिली है कि मार्च महीने में ही प्राक्कलन तैयार होकर गया हुआ है। यथाशीघ्र प्राक्कलन को पास कराकर टेंडर की प्रक्रिया भी अपनाया जाएगा। पुराने भवन को ध्वस्त कर नया भवन बनवाएंगे। उन्होंने कहा कि पिछले दिन हादसे होते होते बचा। यह मेरे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। भवन का छत गिरने की जानकारी मिलने पर वह यहाँ आए हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का अंगीभूत हरिहर साहा महाविद्यालय काफी पुराना है। यहाँ पर बड़ी तादाद में छात्र और छात्राएं अध्ययनरत हैं। यदि हम छात्रों को सुविधा नहीं दे सकते हैं तो मेरा यहाँ आना बेकार है। उन्होंने कहा कि कुल सचिव पर काम का बहुत बड़ा दबाव रहता है। उदाकिशुनगंज के हरिहर साहा महाविद्यालय की व्यवस्था में सुधार हो, इसके लिए वह हमेशा प्रयासरत रहेंगे। उनसे मिलने इस कॉलेज की समस्या को लेकर यदि कोई भी शिक्षक या छात्र छात्राएं पहुंचेंगे तो प्राथमिकता के आधार पर वह काम करेंगे। उन्होंने कहा कि कॉलेज के प्राचार्य बीमार हालत में मेदांता में इलाजरत हैं। कॉलेज को जल्द ही नया और बेहतर सुयोग्य प्रधानाचार्य उपलब्ध कराया जाएगा। व्यवस्था के तहत प्रधानाचार्य, वर्षर और अकाउंटेंट को काम करना होता है। व्यवस्था मर्यादा में होती है। उन्होंने कहा कि कॉलेज के बेहतरी का काम होगा। इसके लिए राशि का प्रबंध विश्वविद्यालय स्तर से अथवा सरकार के स्तर से की जाएगी। छात्र नेताओं ने कुल सचिव को घेरा। उदाकिशुनगंज में हरिहर साहा महाविद्यालय का जायजा लेने पहुंचे बीएन मंडल विश्वविद्यालय के कुलसचिव विपिन राय को छात्र नेताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान छात्र नेताओं ने कुलपति का घेराव कर डाला।
छात्र नेता व उप मुख्य पार्षद प्रतिनिधि जॉनसन दास अभावीप के आदेश प्रताप तुषार कुमार का कहना है कि उदा किशनगंज का हरिहर साहा महाविद्यालय काफी पुराना हो चुका है। बावजूद महाविद्यालय अपने अस्तित्व बचाने का रोना रो रहा है। यद्यपि महाविद्यालय विश्वविद्यालय और सरकार की उपेक्षा का दंश झेलने को मजबूर है, जबकि पूरे अनुमंडल क्षेत्र का एकमात्र अंगीभूत इकाई है ये, जहां सैकड़ों नहीं हजारों में छात्र और छात्राएं अध्ययनरत हैं। सरकार की उपेक्षा का दंश झेल रहे इस कॉलेज को मानो किसी मसीहा की जरूरत है। उप मुख्य पार्षद प्रतिनिधि जॉनसन दास ने यह भी कहा कि कॉलेज को सुव्यवस्थित करने की मांग लंबे समय से हो रही है। यद्यपि ना तो प्रशासन और ना ही कोई राजनेता कभी इस ओर ध्यान दिए। कुल सचिव के घेराव के दौरान छात्र नेताओं ने जमकर कॉलेज की समस्याओं को रखा और तीखी बहस भी हुई। यद्यपि विरोध कर रहे छात्र नेताओं को कुल सचिव ने मुकम्मल व्यवस्था का आश्वासन दिया। कुल सचिव ने यह भी कहा कि पहले जो कुछ हुआ अब ऐसा नहीं होगा। हरिहर साहा महाविद्यालय का कायाकल्प होगा, जरूर होगा, नहीं तो यहाँ काम करने के काबिल है ही नहीं। उसके बाद छात्र नेताओं का गुस्सा शांत हो गया। पाई गई है महाविद्यालय में आधारभूत बुनियादी संरचना का अभाव है। छात्र छात्राओं को काफ़ी दिक्कत यह मैंने महसूस किया। भवन एक जीर्णशीर्ण अवस्था में है। टॉयलेट और वाशरूम की भी स्थिति दयनीय है। कर्मचारियों और शिक्षकों को जो है यहाँ के कागजात संधारण में भी दिक्कत है। और बुनियादी सुविधा जब तक हम नहीं देते हैं अपने छात्र शिक्षक छात्रों को, तब तक हमें आगे की कोई बात करना बेमानी है। इसको यथाशीघ्र जो पहले से प्राक्कलन राशि बना के विश्वविद्यालय खोजे उसको पास करा करके इसका टेंडर करेंगे या यथाशीघ्र उसका जो है इस भवन को पूरे भवन का को ध्वस्त करके नया भवन बनाएंगे, क्योंकि पुरानी बिल्डिंग है और मकान धस रहा। अभी हादसा होते होते बचा है। यह मेरे लिए भी दुर्भाग्य है कि हमने आके देखा और हमारे महाविद्यालय का एक सरकारी अंगीभूत महाविद्यालय या अपने आखा खासूर हो रहा है। और ये इतना पुराना महाविद्यालय है, यहाँ इतने छात्र छात्राएँ पढ़ रहे हैं। अगर इसकी व्यवस्था हम सही नहीं कर सकते हैं तो हमको यहाँ काम करने का क्या हक है? कब तक होगी सर कि कोई बड़ी हादसा होने के बाद फिर निर्माण होगी सर? बड़ी हादसा अपने हाथ में नहीं है, क्योंकि वर्षों का लम्हों ने खता की सदियों ने सजा भुगती। एक लम्हा कोई गलती करता है, सदियों सजा भुगतता है। वही इसी में कॉलेज भुगतना हम क्योंकि कार्य का दबाव एक कुल सचिव को विश्वविद्यालय में बहुत से रहते हैं। उदा किशनगंज कॉलेज ही एकमात्र मुद्दा नहीं रहता है, लेकिन उदा किशनगंज हमारी कार्य प्रक्रिया में प्राथमिकता सूची में रहेगी। और यहाँ के कोई छात्र शिक्षक जनप्रतिनिधि कोई भी पहुँचेगा उन जन समस्याओं को मैं यथाशीघ्र निदान करूँगा। अभी इसकी बुनियादी सुधार पर मैं प्रयास करूँगा। प्रधानाचार्य जो है से बीमार होकर वेदांता में इलाज करवा रहे हैं, प्रधानाचार्य का वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे, क्योंकि जो भी होना है प्रधानाचार्य वर्षर और अकाउंटेंट के माध्यम से ही कार्य प्रक्रिया होनी है। विश्वविद्यालय की एक सीमाएं हैं, मर्यादाएं हैं। कॉलेज को महाविद्यालय को के प्रधानाचार्य होते हैं, वो आप लोगों के सहयोग से और हम लोगों के सहयोग से बेहतर ढंग से काम करेंगे। वैसे सच्चरित्र कर्मठ व्यक्ति की तलाश में 1-2 दिन में हम प्रिंसिपल बनाएंगे। नहीं प्रिंसिपल योग मिलेगा तो हम उससे बेहतर व्यवस्था करके यहाँ आप लोगों का सहयोग लेकर के इस कॉलेज का जीर्णोद्धार हमारे हिसाब से कि 7 महीना में इसका मतलब 1 साल रखिए कि बिल्डिंग बनने में चूँकि प्रक्रिया होता है, लेकिन प्रोसेसिंग में ये सब करके हम शिलान्यास 2 माह के अंदर कर लेंगे। सर एस्टिमेट इनकी बन चुकी है क्या? एस्टिमेट बना के दिया गया है, अभी हमको पता और रेट है यूनिट्स बना जगह। देखिए 3रा महीना का एस्टिमेट हमने देखा है, कॉपी मार्च का बना है। बहुत सुधार की जरूरत नहीं है। सरकार का जो है से शेड्यूल डेट आता है किसी चीज़ का,